जरा सोचिए, एक ऐसी सिचुएशन के बारे में जहां एक वर्ल्ड पावर सारे नियम कानून ताक पर रख देती है। इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर एक चाल चली जाती है, द ग्रीनलैंड गैम्बिट। लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा विनर कौन होगा? जवाब शायद चौंकाने वाला है। सवाल तो देखिए सीधा सा है, पर इसके जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं। अगर कोई भी वर्ल्ड पावर जबरदस्ती मतलब बल का प्रयोग करके किसी दूसरे देश के इलाके पर कब्जा कर ले, तो इस पूरे केओस से, इस पूरी गड़बड़ी से सबसे ज्यादा फायदा किसे होगा? कौन होगा वो इंसान जो सबसे ज्यादा खुश होगा? और जवाब आता है स्पेन के प्रधानमंत्री की तरफ से। और जवाब है व्लादिमीर पुतिन। जी हां, और सुनिए, ये सिर्फ किसी नेता की राय नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर जियोपॉलिटिकल वार्निंग है। ये चेतावनी असल में हमें एक बहुत ही उलझी हुई पहेली की तरफ ले जाती है, और इसे सुलझाने के लिए हमें तीन किरदारों के बीच के कनेक्शन को समझना होगा: ग्रीनलैंड, अमेरिका और रूस। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड ये सिर्फ बर्फ की एक मोटी चादर नहीं है जैसा कि हमें लगता है। इस बर्फीले लैंडस्केप के नीचे छिपा है आर्कटिक का सबसे बड़ा खजाना, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक सोने की खान जो ग्लोबल पावर्स के पूरे समीकरण को बदल कर रख सकती है। देखिए, ग्रीनलैंड की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस कई लेयर्स में है। ये आर्कटिक पर कंट्रोल का गेटवे है। जितने भी जरूरी मिलिट्री ट्रांजिट रूट्स हैं वो यहीं से गुजरते हैं। भविष्य के एनर्जी और रिसोर्सेज का तो ये भंडार है। और सबसे जरूरी, ये नाटो के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल डिफेंस जोन है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात जुड़ी हुई है। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का एक फाउंडिंग मेंबर है। तो इसका मतलब साफ है कि ग्रीनलैंड पर हमला सीधे सीधे नाटो के एक सदस्य पर हमला माना जाएगा। अमेरिका की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में दशकों पुरानी है। देखिए, ऐतिहासिक तौर पे तो इसका मिलिट्री महत्व रहा ही है, और अभी हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसे खरीदने तक की इच्छा जाहिर कर दी थी। और आज की तारीख में ये दिलचस्पी पूरी तरह से आर्कटिक में अपना दबदबा बनाने और चीन और रूस को काउंटर करने पर टिकी हुई है। तो चलिए अब वापस उस असली सवाल पर लौटते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री की उस चेतावनी के उस तर्क को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा कोई भी कदम पुतिन को दुनिया का सबसे खुश इंसान बना देगा। सोचकर देखिए, अगर अमेरिका बल का प्रयोग करता है तो क्या होगा? पुतिन का जो नैरेटिव है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। पहला कदम, रूस दुनिया भर में कहेगा कि देखो ये वेस्टर्न देश कितने पाखंडी हैं। वो अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए अमेरिकी एक्शन का हवाला देगा। दूसरा, आक्रामकता की निंदा करने के लिए नेटो के पास जो एक नैतिक बढ़त होती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून वो बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा जो सिर्फ कुछ ही लोगों पर लागू होता है। अब ये जो नैतिक बढ़त या मॉरल हाई ग्राउंड है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है सही काम करने की वजह से सम्मान पाना। यही वो ताकत है जो किसी देश या गठबंधन को दूसरे देशों की गलत हरकतों की निंदा करने का अधिकार देती है। और यही वो चीज़ है जिससे नेटो खोने का खतरा उठाएगा। तो देखिए, आज दुनिया एक तरह से दो रास्तों के चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ है नियम आधारित व्यवस्था यानी रूल्स बेस्ड ऑर्डर, जो डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून और गठबंधनों पर चलती है। और दूसरी तरफ है शक्ति आधारित व्यवस्था, पावर बेस्ड ऑर्डर, जहां बस एक ही नियम चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और एक बात बिल्कुल साफ है, जब भी नियम और गठबंधन कमजोर पड़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा फायदा हमेशा सत्तावादी नेताओं को यानी ऑथोरिटेरियन लीडर्स को ही होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल का भारत के लिए क्या मतलब है? इसका भारत पर क्या असर पड़ सकता है? भले ही हम सीधे तौर पर इसमें शामिल ना हों, लेकिन इसका असर बहुत भारी हो सकता है। भारत के लिए इसके जो नतीजे हैं वो भले ही सीधे ना हों पर बहुत गहरे हैं। देखिए, दुनिया में अस्थिरता बढ़ेगी तो तेल की कीमतें भी घटेंगी, बढ़ेंगी, जिसका असर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ेगा। आर्कटिक में जो नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं वो भविष्य की सप्लाई चेन्स के लिए बहुत जरूरी हैं, और उस इलाके में कोई भी गड़बड़ी इन मौकों को खत्म कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है संप्रभुत्व यानी सॉवरेनिटी के नियम का कमजोर होना। ये एक ऐसी खतरनाक मिसाल होगी जो हमारे अपने पड़ोस में भी अस्थिरता पैदा कर सकती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए संदेश बिल्कुल साफ है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी आज के समय में पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गई है। तो आखिर में बात यही है कि जब भी शक्तिशाली देश नियम तोड़ने लगते हैं तो दुनिया हर किसी के लिए एक ज्यादा असुरक्षित जगह बन जाती है।
फिर चाहे वो अमेरिका हो या रूस। तो ये पूरी बात हम एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, क्या किसी भी देश के लिए अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखना कभी भी सही ठहराया जा सकता है? और इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि आने वाली दुनिया नियमों से चलेगी या सिर्फ ताकत से।